हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और मैन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, आईपीओ की डिटेल देखेंगे और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले जाने ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी के जैसे मुख्य रूप से काम है तो वह स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट बनाने का है। तो इनके प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो जो फिनिश्ड सीट्स हुआ और जो वाशर हुए, वाशर छोटे से लेकर बड़े प्रकार के वाशर तक, सोलर रूपिंग हुक्स हुआ जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका निर्माण करती है। पाइप्स हुआ, छोटे से लेकर बड़े पाइप का जो स्टेनलेस स्टील के पाइप होते हैं, एंड ट्यूब्स का निर्माण करती है। और भी देख लिया जाए तो ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं वह अन्य कई इंडस्ट्री और सेक्टर में काम आते हैं। जैसे देख लिया जाए तो ऑटोमोबाइल हुआ और सोलर पावर, विंड एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, स्टेनरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, किचन एप्लायंस और ट्रांसपोर्टेशन। तो और भी देख लिया जाए तो और भी ज़्यादा इंडस्ट्री हैं जहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट हैं छोटे छोटे उनका इस्तेमाल होता है। तो काम तो इसका लगभग काफ़ी फैला हुआ है और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आने वाले हैं। और इसकी देख लिया जाए तो जो रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग की हैं 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। 2 यूनिट इनकी बड़ौदा गुजरात में है तथा 2 यूनिट वो अहमदाबाद में है। यानी देख लिया जाए तो चारों जो यूनिट है लगभग गुजरात में ही स्थित हैं। और इनका जो रेवेन्यू देख लिया जाए तो रेवेन्यू इनका लगभग 80% रेवेन्यू हिंदुस्तान से आता है तथा 20% रेवेन्यू आउट ऑफ कंट्री यानी बाहर से आता है। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है। चलिए अब देख ले रहे हैं थोड़ा सा हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 4 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 6 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। और प्राइस बैंड जैसा देख रहे हैं कि 93 से 98 रुपये के बीच में रखा गया है पर शेयर। और जब भी हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, यानी 98 रुपये भरकर ही हमें प्राइस बैंड अप्लाई करना है। और जो लॉट साइज है 150 शेयरों का एक लॉट है। और आईपीओ को टोटल इशू साइज देख लिया जाए तो 165 करोड़ के आसपास का इनका टोटल इशू साइज रखा गया है। और जैसा बता दिया कि जो लिस्टिंग है वो एनएसई तथा बीएसई दोनों पर होगी। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी मैन बोर्ड आईपीओ होते हैं लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पर होती है। रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो रिजर्वेशन जैसे देख रहे हैं क्यूआईबी के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया वो 50% का रखा गया है। और एचएनआई अर्थात एनआईआई के लिए देख लिया जाए तो रिजर्वेशन सिर्फ 15% का है। और रिटेल भाइयों के लिए देख लिया जाए तो 35% का रिजर्वेशन रखा गया है जो कि सही है। और जैसा हमने बता दिया कि जो ओपनिंग डेट है वो 4 सितंबर है। आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 6 सितंबर रखी गई है। जो अलॉटमेंट है वो 11 सितंबर की डेट रखी गई है। और जैसा बता ही दिया है कि यदि 11 सितंबर तक की शाम तक आपको आईपीओ पता नहीं चल पाता तो 12 सितंबर तक की मॉर्निंग का इंतजार कर लीजिए अलॉटमेंट का। और जो मैसेज होते हैं क्रेडिट और डेबिट संबंधी उससे भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट हो गया। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 12 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 14 सितंबर रखी गई है। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 14,700 रुपये लगभग खर्च करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम आप 13 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं तो 1,93,100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर आप 13 लॉट अप्लाई करते हैं। और यदि एचएनआई कैटेगरी में करते हैं तो उसके लिए 14 लॉट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे जिसके लिए 2,05,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और अब देखे ले रहे हैं प्री इशू शेयर होल्डिंग तो इनका 86.3% है, यानी आईपीओ आने के पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न। और जो आईपीओ आने के बाद इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बचेगी पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग वो 55.48 बचेगी। यानी देख लिया जाए तो ठीक ठाक ही है, 50 से ज़्यादा है। और जैसा देख रहे हैं जो मार्केट कैप है लगभग 475 करोड़ का है। ROE देखते हैं तो 29.12 और ROCE देखते हैं तो 12.62 है जो कि देख लिया जाए तो बहुत बढ़िया है। EPS 7.26 है। यानी देख लिया जाए तो सब ठीक ठाक हैं। चलिए फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में टोटल रेवेन्यू कंपनी का था 364 करोड़ जो कि बढ़कर मार्च 2022 में हो गया रेवेन्यू 428 करोड़। और मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू हो गया 481 करोड़। यानी जो रेवेन्यू है साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की ले तो मार्च 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 5.4 करोड़ के आसपास था। मार्च 2022 में बढ़कर 9.4 करोड़ हो गया प्रॉफिट। और मार्च 2023 में जैसा देख रहे हैं कि बम्पर प्रॉफिट कंपनी को हुआ, लगभग 25 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है।
और टोटल बोरिंग की बात किए ले रहे हैं तो मार्च 2021 पर 150 करोड़ टोटल बोरिंग थी और मार्च 2023 में बढ़कर 229 करोड़ टोटल बोरिंग हो गई है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। बाकी अगर सेक्टर के हिसाब से देख लिया तो स्टील सेक्टर की कंपनी है, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख लिया जाए तो 50 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और ये 150 शेयरों का एक लॉट है, तो 50 गुणा 150 करके देखते हैं तो लगभग एक लॉट पे 7,500 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी देख लिया जाए तो लगभग 50-51% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं साल दर साल बढ़ रहे हैं और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। यानी कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक ठाक हैं और कंपनी का काम भी जैसा आपने देखा कि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट बनाने का कंपनी का काम है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रियों में काम आते हैं। और तो इसका काम तो लगभग, और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो तो हमेशा डिमांडिंग में रहने वाले हैं और जो कंपनी का काम है वो भी बहुत सही है। और जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड भी बम्पर चल रही है, लगभग 50% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। तो फिलहाल तो मैं IPO को अप्लाई करूंगा और आप किसी भी IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं के एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी IPO में अप्लाई किया करें। और हमने 2 कंडीशन बता ही दी हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड कम से कम 15% होनी चाहिए और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 15 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। अंतिम दिन ही और किसी IPO को अप्लाई किया करें तो टोटल सब्सक्रिप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा और ग्रे मार्केट में डिमांड भी पता चल जाएगी। तो ग्रे मार्केट में डिमांड तो बहुत बम्पर चल रही है, लगभग 50% जैसी चल रही है और सब्सक्रिप्शन देखने के लिए अंतिम दिन ही अप्लाई करें तो सब्सक्रिप्शन भी आपको पता चल जाएगा। रही मेरी बात तो फिलहाल मैं तो इस IPO में अप्लाई करूँगा और आप भी किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं तो सैम का एनालिसिस और जो आपकी फंडामेंटल एडवाइजर है उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।